शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यधनसम्पदाम् मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। त्वमेक सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च परमात्मा पराकरः प्रदीप्तः नमोस्तुते। प्रदीप्तः नमोस्तुते। हम सभी के हृदय में ज्ञान रूप से, प्रेम रूप से और आत्म ज्योति के रूप में विराजमान और समग्र विश्व को अपना सानिध्य देने वाले ऐसे साक्षात परमेश्वर स्वरूप भगवान मच्छिंद्रनाथ जी, भगवान शिव गोरक्षनाथ जी, भगवान नवनाथ और नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में एवं मां भगवती के चरणों में नूतन वर्ष के अवसर पर और दीपावली के पर्व के अवसर पर मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जिन्होंने हमारे भीतर से अज्ञानता को समाप्त कर दिया और अपने परब्रह्म ज्ञान की ज्योत से हमारे भीतर जिन्होंने अपनी अमृतवाणी से ज्ञान ज्योत को प्रकट किया, ऐसे हमारे जीवन को प्रकाशमय करने वाले हमारे सद्गुरुदेव श्री सानेनाथ जी के चरणों में आज के पर्व पर मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जो भी नाथ भक्त नूतन वर्ष की पावन बेला पे आज की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, एवं जो भी धर्म प्रेमी भाई बहन नूतन वर्ष के अवसर पर आज के दिन की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथपंथी भक्तों को मेरा जयवदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय श्री राम, जय राधे श्याम, भारत माता की जय। और सभी देशवासियों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्ति भक्तों को मेरी ओर से शुभ दीपावली। आप सबकी मंगल कामना भगवान के चरणों में मैं करता हूं। हम सभी दीपावली का उत्सव मना रहे हैं और दीपावली का पर्व ऊर्जा का पर्व है, उत्साह का पर्व है, उल्लास का पर्व है। दीपावली में दीपक को जलाया जाता है और दीपक को जलाते हुए हमारे जीवन में अंधकार से दूर होने का हमें संकेत प्राप्त होता है। यानी ऐसे कहा जाए कि दीपक हमें संकेत करता है कि जैसे मेरे आगमन से अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर में अगर ज्ञान का दीपक प्रकट हो जाए, हमारे भीतर में आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाए, तो हमारे समस्त जीवन में प्रति क्षण, प्रति वर्ष, प्रति आयु दिवाली ही रहेगी, दीपोत्सवी ही रहेगी। हमारा जीवन सुखमय और प्रकाशमय हो जाएगा। इसलिए दिवाली का उत्सव हमें कुछ न कुछ संकेत देता है। दिवाली के उत्सव में आज का जो नूतन वर्ष है
वो नूतन वर्ष भी हमारे जीवन में हमें नए संकल्प की ओर प्रयाण करना, नए उद्देश्य की ओर प्रयाण करना, हमारे जीवन में उच्च विचारों की ओर प्रयाण करना, हमारे जीवन में धर्म और आदर्श की ओर प्रयाण करना, यही हमें संकेत देता है। इसलिए ऐसे कहा गया है कि मनुष्य का जो मन है वो उत्सव प्रेमी है, और जहां मनुष्य का मन उत्सव प्रेमी है, नित नवम नवम करने का, परिवर्तन करना, यही मनुष्य का स्वभाव है, तो दिवाली भी हमें प्रतिदिन नवपल्लवित करती है, नए उद्देश्यों से हमारे जीवन को एक नूतन अभिगम देती है। इसीलिए हमारे नवनाथ धाम की मच्छिंद्रनाथ पीठ हमें इतने सालों से दिवाली के अवसर पर भी उपदेश के रूप में, आदेश के रूप में, प्रवचन के रूप में और अमृतवाणी के रूप में कुछ न कुछ मार्गदर्शन देती आई है। ऐसे कहा गया है कि कबीर संगत साधु की जैसे गंधी की बास, गंधी भले कुछ न दे लेकिन रहे बास सुबास। किसी अत्तर बेचने वाले की दुकान पे आप चले जाओ, वहां अत्तर बेचने वाला आपको भले कुछ न दे, फिर भी इत्र की जो सुवास है, इत्र की जो खुशबू है, उसे उसके पास से बिना दिए ही हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही हम सबको प्रति वर्ष, प्रति उत्सव और दिवाली के प्रत्येक दिन और विशेषतः नूतन वर्ष के दिन जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, नवनाथ धाम में सानेनाथ जी के सानिध्य में आते हैं, नवनाथ धाम की तपोभूमि पे जब हम आज के दिन हमारे नूतन वर्ष की शुभ शुरुआत करने के लिए जब हम आते हैं, तो भले ही हमारे गुरु के द्वारा हमें वस्तुतः कुछ प्राप्त न हो, पदार्थ के रूप में कुछ प्राप्त न हो, फिर भी आशीर्वाद के रूप में, उपदेश के रूप में, प्रवचन के रूप में और शुभेच्छा के रूप में हमें संदेश प्राप्त होता है। और यही संदेश हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी करता है, नई दिशा की ओर हमें ले जाता है और हमें उच्च आदर्श की ओर आगे बढ़ाता है। इसीलिए यही हमारी मच्छिंद्रनाथ पीठ जो नाथ भूमि में है, नवनाथ धाम में है, उसके वैचारिक परंपरा के रूप में मैं एक आपके नए साल के अवसर पर आप सभी तक एक शुभेच्छा पहुंचा रहा हूं, शुभ संदेश के रूप में। नूतन वर्ष का संदेश विक्रम संवत 2081 तारीख 2/11/2024। सुखस्य मूलम धर्मः। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार भूमि घटाधार वृक्षों की जननी है, जैसे समुद्र मूसलधार बरसात का जनक यानी पिता है, ठीक उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म हमें सुखी, समृद्ध और शांतिमय जीवन जीने का मूल आधार है। इसीलिए धर्म में रहिए, धर्म को ही जिए और अपना सर्वस्व धर्म को समर्पित करे। यही नूतन वर्ष का संदेश है। आप सबको नूतन वर्ष की शुभकामना। आप सभी का हितेच्छु पूज्य छोटे दादा गुरु साने दादा नाथपंथी, नवनाथ धाम, देवसर बिल्लीमोरा। नूतन वर्ष के पावन अवसर पर मैं आप सभी तक प्रवचन के रूप में, शुभ संदेश के रूप में नूतन वर्ष की शुभेच्छा आप सभी तक अंतर से पहुंचाता हूं और आप सभी के लिए परमात्मा को प्रार्थना करता हूं। आज का ये जो संदेश है, सुखस्य मूलम धर्मः, सुखस्य मूलम धर्मः, ये सूत्र हजारों साल पहले
हमारे भारत भूमि के दिव्य ऋषि चाणक्य जी ने दिया था। और चाणक्य जी ने एक राजा कैसे प्रजा को सुखी कर सकता है, एक सज्जन कैसे समाज को प्रगतिशील कर सकता है, एक परिवार का एक व्यक्तित्व, परिवार का एक आदर्श व्यक्ति कैसे अपने परिवार को समृद्ध कर सकता है, उसी के विषय में सुखस्य मूलम धर्म, यह विचारधारा हम सभी के जीवन में रखी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हम सभी सुख की कामना करते हैं। हमारे जीवन में सुबह उठने से लेके पूरे दिन तक जो भी कोई प्रयास होते हैं, या रात को सोने तक जो भी हमारी कुछ क्रियाएं होती है, बचपन से लेके युवावस्था, युवावस्था से लेके वृद्धावस्था में हम जो भी कुछ संपादन करते हैं, यह सभी हमारे जीवन की सुख की कामना है। यानी हमारे जीवन का लक्ष्य ही सुख है। और सुख की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन की प्रतिक्षण हम प्रयत्नशील रहते हैं। इसीलिए योगी हो, जोगी हो, भोगी हो, कोई भी हो या रोगी हो, सभी अपने जीवन के सुखी बनाने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, और जो गुरुजन होते हैं वो हमें सदा आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु भव, सौभाग्य वर्धते भव, शतायुष्य भव। ऐसे आशीर्वाद हमें क्यों दिए जैसे? तो हमारे वडीलों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो भी हमें आशीर्वाद दिए जाते हैं, वो आशीर्वाद हमारे सुख की कामना है। क्या आप दीर्घायु हो, सुखी हो, यानी आयुष्य लंबा जिए लेकिन सुखरूप जिए। आपके जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य आपको प्राप्त हो, और जो भी कुछ आरोग्य, सौभाग्य, समृद्धि प्राप्त हो उससे आप सुखी हो। इसलिए वही सुख की कामना करते हुए गुरुजनों से हमें आशीर्वाद प्राप्त होते। वेदों में, ग्रंथों में जीवेम शरदः शतम, पश्चेम शरदः शतम, बुद्धेम शरदः शतम, पुषेम शरदः शतम, ऐसे आशीर्वाद दिए गए कि आप शरद ऋतु में आरोग्य के साथ आप रहे, और एक नहीं 100 शरद तक जिए, यानी 100 शरद सुखी जिए। 100 साल तक आप दृष्टि प्राप्त करते हुए जिए। 100 बरस तक आप तीव्र बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के साथ जिए। 100 बरस तक आपके जीवन की तृप्ति और पुष्टि होती रहे। 100 बरस तक आप समृद्ध होते हुए जिए। यानी आप देखिए कि मनुष्य जीवन की कल्पना 100 साल की गई है, लेकिन ग्रंथों से जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, गुरुजनों से जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, ये सभी आशीर्वाद हमें सदा सुख मिले, हम सुखी होते हुए जिए, इसीलिए ये सब आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में सुख की ओर गति करना, सुख को लक्ष्यांक मानना और सुख को ही प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का एक ध्येय है। लेकिन ये सुख की प्राप्ति हम कैसे कर सकें? क्योंकि जिस प्रकार यहां मैंने लिखा है कि भूमि से जब कोई वृक्ष घटादार बनता है तो उस वृक्ष का बीज भूमि में होता है, यानी भूमि उस वृक्ष की जननी है। ठीक उसी प्रकार जैसे मुसलधार बारिश हो, तो मुसलधार बारिश कहां से होती है? समुद्र से बाष्प निकलती है, बाष्प से बादल बनता है, और बादल से बरसात आती है। तो बरसात का पिता कौन है? बरसात का पिता समुद्र है। घटादार वृक्ष की जननी कौन है? घटादार वृक्ष की जननी
मातृभूमि भूमि है। यानी जिस सुख की हम कामना करते हैं, जिस सुख की हम प्रयास करते हैं, हमारे जीवन की सभी गतिविधियां जिस सुख के लिए है, वो सुख हमें कहां से मिलता है? आज हम वही सुख विषयों में ढूंढते हैं। आज हम वही सुख हमारी इच्छाओं में ढूंढते हैं। आज हम वही सुख साधनों में ढूंढते हैं। यानी संपत्ति को बसाना यही सुख है, धन को प्राप्त करना यही सुख है, जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त करना यही सुख है, व्यसनों का सेवन करना जिससे हमें सुख प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए सही या गलत मार्ग का उपयोग करना जिससे हमें सुख प्राप्त हो जाए। पश्चिम में जो फैशन होती है, फैशन को हमारे जीवन में उतारना, भले वो फैशन धार्मिक हो या अधार्मिक, हमारे लिए फायदेमंद हो या नुकसान करता, वो हम नहीं देखते। लेकिन जो भी पश्चिम से आता है उसे अपना लेना सुखी होने के लिए, उसे ही हमने सुख का कारण माना है। और जब ऐसे ही कारण, नाशवंत कारण जब हमने जीवन में बना लिए हैं, तभी तो आप देखिए कि सुख की कामना करते करते, सुख की ओर गति करते करते हमें सुख तो नहीं मिलता, लेकिन कई बार हमारे जीवन में दुख का आगमन हो जाता है। इसलिए सुख का कारण क्या है? तो कहा गया है कि सुख का कारण धर्म है। धर्म सुख की जननी है, धर्म ही सुख का जनक है। अगर हम धर्म के साथ नहीं रहेंगे, धर्म के आश्रित नहीं रहेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में हम कभी भी सुखी नहीं हो सकेंगे। यानी हमें अगर सुख चाहिए, अविरत सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो कहा गया है धर्म के आश्रय में रहना पड़ेगा, धर्म का आश्रय करना पड़ेगा, धर्म के साथ ही जीना पड़ेगा। इसलिए धर्म को समझे, धर्म का पालन करे और धर्म का पालन करते हुए सुख को भोगे, तो यह सुख सिर्फ 100 साल तक नहीं, अनेक जन्मों तक हमारे जीवन में अविरत रहेगा। अब यहां धर्म की व्याख्या क्या है? क्योंकि जब धर्म शब्द आता है तो स्वाभाविक है कि धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या विविध रूप से की गई। जहां जहां आपकी जो भूमिका हो, धर्म वहां वहां वैसे बदल जाता है। इसलिए धर्म की व्याख्या व्यापक रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने की है, ज्ञानियों ने की है, साधु योगी और सज्जनों ने की है। लेकिन ज्यादातर धार्यति इति धर्म, यानी जो धारण किया जाए वही धर्म है, ऐसे माना गया। तो धारण क्या किया जाए? भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि दैविक लक्षण जो 10 है वो धारण करने योग्य है। ये दैविक 10 दिव्य लक्षणों को अगर हमने संस्कार के रूप में धारण कर लिया तो समझे कि हमने धर्म को धारण किया। और इसलिए भगवान ने कहा धैर्य को धारण करे, धैर्य धारण करना, धीरज को धारण करे, धैर्य को धारण करे। हमें खुद भी धैर्य रखना है और जीवन में सबके पास धैर्य रखवाना है। अगर कोई भी कार्य हम बिना धैर्य के कर देंगे तो वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। यानी धैर्य को धारण करे, धैर्य धारण करने का लक्षण है। जिसने धैर्य को धारण किया उसने धर्म को धारण किया। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम धारण क्या कर सकते हैं? तो क्षमा को धारण करें। हमारे जीवन में सबको क्षमा करे और सबसे क्षमा मांगे। आज नए साल का पर्व यही है कि पूरे साल में हमने जो भी कुछ गलतियां की हैं, हमारे घर के जो भी वडील है, हमारे घर के जो बुजुर्ग है, उनके पास जाए और क्षमा मांगे। और उनका भी धर्म है हमें क्षमा दे दे। यानी आज के दिन
जो भी कुछ हमने गलत किया है, हमारे भीतर में जो वैर भाव, जो शत्रु भाव है, हम जाके उसकी क्षमा मांगे। तो क्षमा को धारण करे, यानी क्षमा दे और क्षमा ले। दया को धारण करे, दया ले और दया दे। क्योंकि हमारे जीवन में अगर दया होगी तो ही हम दान कर पाएंगे, दया होगी तभी हम उपकार कर पाएंगे, दया होगी तभी हम सेवा कर पाएंगे। बिना दया के कभी हम सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दया भाव को धारण करे, दया को ले और दया को दे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अस्तेय को धारण करे। अस्तेय का अर्थ होता है कभी चोरी न करे। हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ, आज हम चोरी करते हैं, विकृतियों की चोरी करते हैं। किसी में कुछ दुर्गुण हो उसको हम चोर लेते हैं। सद्गुण की चोरी हो अच्छा है, लेकिन कोई व्यसन करता है और जो व्यसन करता है उसी का दुर्गुण, उसी का हम आचरण करते हैं, उसके जैसा हम बनना चाहते हैं। कोई गलत काम करके पैसा कमा रहा है, हम भी ऐसा काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो दुर्गुणों की चोरी न करे, किसी भी वस्तु की चोरी न करे, किसी भी चीज की चोरी न करे। अस्तेय, जो भी है सहजता से समझते हुए उसका स्वीकार कर। हमें जीवन में पवित्रता को धारण करना है। मन से पवित्र रहना है, तन से पवित्र रहना है, आचार और विचार से पवित्र रहना है, आहार से हमें पवित्र रहना है। जितने हम पवित्र रहेंगे उतने ही हम जीवन में स्वस्थ रहेंगे। जितने हम पवित्र रहेंगे उतने ही परमात्मा के प्रिय रहेंगे। इसलिए पवित्रता को धारण करें। ऐसा आहार न खाए जो हमारे मन को अपवित्र कर दे। यानी हमें अभक्ष नहीं खाना है, हमें मांस मदिरा को नहीं पीना है, हमें सात्विक और शुद्ध भोजन करना है और हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे विचारों को पवित्र रखना है। यानी शौच को धारण करें और दूसरों को भी पवित्र बनना हम सिखाएं। शमन, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उसका नियंत्रण करें। आज जीवन में जितना भी कलह और कंकास है, हमारी इच्छाओं से, हमारी महेच्छाओं से, हमारी आकांक्षाओं से। परमात्मा ने हमें जो दिया है उससे हम ज्यादा कुछ पाना चाहते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मिलकत के झगड़े क्यों होते हैं, भाई भाई के बीच में संपत्ति के लिए विवाद क्यों होते हैं। हमारे घर में जो हमारा पूरा परिवार है वो संपत्ति में, मिलकत के झगड़ों में, धन के कलह में क्यों बिखर जाता है। तो उसका एक ही कारण है कि हमारी जो इच्छाएं है उसके ऊपर हमने अभी तक नियंत्रण नहीं किया। इसलिए शमन का गुण ग्रहण करें और अपनी इच्छाओं पे नियंत्रित रखना हम सबको सिखाए, ताकि हमारे घर में कलह और कंकास से हमारा परिवार मुक्त हो। हमें बुद्धि को ग्रहण करना है, धारण करना है, और जो धारण हमने शुद्ध बुद्धि की है उसी बुद्धि को हमें हमारे परिवार में देना है। यानी परमात्मा ने जो हमें बुद्धि दी है वो शुद्ध बुद्धि का आचरण करे, किसी का बुरा न करे, किसी के लिए बुरा न सोचे, किसी के लिए बुरा न बोले। हमेशा मैत्री भाव से बुद्धि हमारी उपयोग करे और हमारी बुद्धि का उपयोग सबके कल्याण के लिए हो, ऐसा ही हम कार्य करें। तो हम बुद्धि को धारण करें, विद्या को धारण करें। जो हमने विद्या प्राप्त की है वही विद्या योगः कर्मेषु कौशल्यम, हमारी विद्या से परोपकार करें। हमारी विद्या का उपयोग व्यापार करने में ही न लगाए, लेकिन दूसरों के जीवन में कुछ सहायता करने में हमारी बुद्धि का उपयोग करें। जीवन में सत्य को धारण करें। सत्य का अर्थ होता है परमात्मा सर्व में है, आत्मवत सर्वभूतेषु त्वमेक सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। क्या आप सभी भूतों में हैं, सभी में आप समाये हुए हैं, सब में परमात्मा बसा हुआ है। इस भाव से उसी सत्य को देखें। अगर हमने सब में परमात्मा को देखा तो सबसे पहले हम जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे।
मैं ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये जातिवाद से हम मुक्त हो जाएंगे। हम ऊंच नीच से मुक्त हो जाएंगे। हम ज्ञाति में, जाति में भी ज्ञाति होती है, उसके भेदभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे में जो अहंकार है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये अहंकार से हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए सब में परमात्मा है, चर अचर सब में परमात्मा बसा है। यही सत्य को जाने और सभी के लिए हमेशा मंगल कामना करे। जीवन में अक्रोध का स्वीकार करे, क्रोध कभी न करे, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो हम जो भी कुछ कृत्य करते हैं वो पाप बन जाता है। इसलिए आपने आज देखा होगा कि आज पूरे विश्व में हर जगह कहीं खून हो जाता है, कहीं चोरियां हो जाती है, कहीं बड़े बड़े दंगे होते हैं। और आज हम देखें तो वैश्विक रूप में रसिया और यूक्रेन जैसे बड़े बड़े परमाणु युद्ध हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि जीवन में सबने क्रोध को समाया हुआ है, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापन करने के लिए, अपने अहंकार को स्थापित करने के लिए, अपनी महच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। ऐसे बड़े बड़े देशों ने भी आज युद्ध छेड़ रखे हैं। युद्ध का कारण, युद्ध जब होता है तो विनाश हो जाता है, और बिना क्रोध के कभी विनाश नहीं होता। यानी क्रोध विनाश का कारण है। तो अक्रोध रखे, अक्रोध के गुण को धारण करे और जीवन में हम भी क्रोध से मुक्त हो जाए, क्रोध का ही विरोध करें। यानी धार्यति इति धर्म। तो धर्म क्या है? ये 10 लक्षण हमने जो धारण किए, ये संस्कार के रूप में जब हम ये 10 लक्षणों को जब हम धारण कर लेते हैं, तभी जाके हम धार्मिक बन सकते हैं। सनातन धर्म का अर्थ यही है कि शाश्वत जीवन जीने का सिद्धांत जो सिखाए, अनंत जीवन जीने का सिद्धांत जो सिखाए, सबको सुखी करने का सिद्धांत जो धर्म सिखाए, वो धर्म ही सनातन धर्म है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। भगवान श्री राम ने सबको सुखी करने का संकल्प लिया था। इसीलिए 14 साल का वनवास अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए लिया। भगवान राम जहां जाते हैं वहां 18 वर्णों के सभी जाति के लोगों को अपने साथ में कर लेते हैं। भगवान राम रावण जैसे राक्षसों को भी बार बार समझाते हैं कि धर्म का पालन करे, और जब वो न माने तभी शस्त्र से उसका वध करते हैं। तो आप देखिए कि भगवान राम ने जीवन को शाश्वत बनाने के लिए अपने जीवन में धर्म का पालन किया और सबको सनातन धर्म की ओर ले। जब राम वनवास चले गए और भरत को गादी मिली, तो भरत चाहे तो राज आसन पे विराज सकते थे, लेकिन भरत ने राजगादी नहीं ली। राम के पास आए, राम को प्रणाम किए, क्योंकि राम उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। राम का अधिकार ही गादी पे बैठने का था, इसलिए राम की चरण पादुका उन्होंने ली और राजगादी के ऊपर स्थापित की। और आप देखिए कि यही धर्म होता है कि ये जो जितने भी ये 10 लक्षण है, ये भरत ने अपने जीवन में धारण किए थे। अगर भरत गादी पे बैठ जाते हो सकता था, लेकिन ये कलह जो होने वाला था, उस कलह को अपने जीवन से उन्होंने निकाला। और राम ही सर्वस्व है, राम ही राजा है, राम ही लोकनाथ। ये भाव को समझते हुए, ये 10 देवी लक्षणों को धारण करते हुए राम की पादुका को राजगादी पे बिठाया। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि रामचरित अति पावन, कि राम का चरित्र क्यों पावन है। राम ने शाश्वत सिद्धांतों को हमें दिया है, और यही शाश्वत सिद्धांतों का पालन करते हुए हम हमारे जीवन में सनातन ब्रह्म को जी सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कंस के साथ युद्ध किया,
भगवान कृष्ण ने कंस के साथ क्यों युद्ध किया? तो गोकुल की जितनी भी प्रजा थी उसे सुखी करने के लिए, गोकुल की जो प्रजा थी उसे समृद्ध करने के लिए, गोकुल में जो गौवंश था उसी गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कि शाश्वत जीवन जीने का जो सिद्धांत कृष्ण ने दिया है, यही सिद्धांत हमारे सनातन धर्म की भागवत गीता है। यानी कृष्ण ने भी अपने जीवन में इसी सब सिद्धांतों का पालन किया था, और जब हम ये पालन करेंगे तभी हम भी सुखी रहेंगे, हमारा समाज सुखी रहेगा, पूरा राष्ट्र सुखी रहेगा, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व उसमें सुख पाएगा। तो धर्म के अधीन रहते हुए, धर्म के सभी लक्षणों का अंगीकार करते हुए, हम जहां हैं वहीं से हमारे सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए हम धर्म को जीत सकते हैं। यानी धर्म की व्याख्या यही है कि कर्तव्यों का वहन करे, यही धर्म है। भगवान ने भागवत गीता में जो 10 लक्षण दिए, ये सभी लक्षणों को धारण करे, हम भी जिए और दूसरों को भी ये जीने की प्रेरणा दे, यही धर्म है। यानी हमें अगर जीवन में सुखी होना है, हमारे परिवार को कलह से मुक्त करना है, हमारे परिवार से हमें प्रत्येक प्रकार के झगड़ों को मिटाना है, हमारे समाज से हमें व्यसनों के दूषण को मिटाना है, पूरे राष्ट्र में से हमें जातिवाद को मिटाना है, या पूरे विश्व में से हमें बिना कारण होने वाले विनाशकारी युद्धों को अगर हमें रोकना है, तो धर्म के साथ जीना होगा, धर्म को समझना होगा, सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना होगा। तब जाके हमारे जीवन में सुख के रूप में दिवाली सिर्फ 5 दिन नहीं, शतायुष्य दिवाली, 100 वर्ष तक हमारे जीवन में दिवाली बनी रहेगी। एक बार जब प्रहलाद ने अपनी भक्ति से इंद्र राजा के इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, तब इंद्र को ऐसे लगा कि प्रहलाद ने कैसे मेरा इंद्रासन प्राप्त कर लिया, अब मैं क्या करूं। इंद्र राजा को बहुत गुस्सा आया। इंद्र राजा गुरु बृहस्पति के पास गए और इंद्र राजा ने कहा कि मेरा सिंहासन, मेरा इंद्रासन प्रहलाद को कैसे मिल गया। तभी बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद की भक्ति के बल से, प्रहलाद के चरित्र के बल से, प्रहलाद में जो भी प्रहलाद का स्वभाव है, धर्म भाव स्वभाव, धर्मात्मा का स्वभाव, उसी स्वभाव से सभी ने मिलकर उसे इंद्रासन दिया है। तो ये इंद्रासन को मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं उसके जाके युद्ध करता हूं। तब बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद के साथ तुम युद्ध करके इंद्रासन को प्राप्त नहीं कर सको। अगर प्रहलाद के पास से तुम्हें इंद्रासन को प्राप्त करना है, पुनः अमरापुरी में विराजमान होना है, तो प्रहलाद के स्वभाव के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे? तो कहा कि जाओ, और प्रहलाद दानी है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, प्रहलाद को प्रसन्न करो और प्रहलाद के पास जाके वरदान मांगो। हाँ, और वरदान में इंद्रासन नहीं मांगना है, वरदान में प्रहलाद के पास उसके चरित्र को मांग लेना है। अगर तुमने चरित्र को मांग लिया तो पुनः तुम्हें इंद्रासन मिल सकता है, क्योंकि प्रहलाद ने इंद्रासन अपने चरित्र से प्राप्त किया है, अपनी भक्ति से प्राप्त किया है, अपने स्वभाव से प्राप्त किया है। इंद्र जाते हैं, एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और प्रहलाद के पास जाके खड़े रहते हैं और प्रहलाद को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, आपसे भिक्षा मांगने आया। प्रहलाद ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको अवश्य भिक्षा दूंगा, लेकिन आप जो दे रही, मैं जो मांगू वो मुझे देना। प्रहलाद ने कहा, ठीक है, वो मिलेगा, लेकिन आप ब्राह्मण हो, सेवा चाकरी करो,
पूजा पाठ करो, आपकी सेवा और पूजा से अगर मैं प्रसन्न होता हूँ तो अवश्य जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। यानी आप मेरे राज्य में रहे और धार्मिक भाव से रहे, पूजा पाठ करे, लोगों की सहायता करे, और अगर आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ तो मैं जरूर, आप जो चाहे मैं आपको दूंगा। इंद्र काफी समय तक प्रहलाद के राज्य में रहते हैं। 1 साल पूरा होता है, प्रहलाद के पास आते हैं और प्रहलाद को कहते हैं कि मैं वरदान मांगने के लिए आया। प्रहलाद ने कहा, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, आप जो चाहे मांग सकते हैं, कहिए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे न आसन चाहिए न शासन चाहिए, मुझे न धन चाहिए न यौवन चाहिए, मुझे आपके भीतर में एक सर्वश्रेष्ठ धार्मिक गुण है, वो धर्म का गुण चाहिए। क्या? मुझे चरित्र दे दीजिए, आपका उदार चरित्र मुझे चाहिए। बस वरदान में अगर देना है, भिक्षा में देना है, मुझे चरित्र दीजिए। प्रहलाद ने सोचा कि ब्राह्मण है, कुछ भी मांग सकता था, फिर भी अगर चरित्र मांगा है तो निश्चित ये कोई ब्राह्मण नहीं। आज मेरी कसौटी है, जो भी है मेरे भीतर में जो भाव है, जो उदार भाव है, मेरा जो स्वभाव है, उसे मैं बदल नहीं सकता। तो प्रहलाद अपना चरित्र, अपने भीतर का गुण इंद्र को देते हैं कि जाओ, मैंने मेरे चरित्र का स्वभाव तुम्हें दिया। जैसे चरित्र का स्वभाव देते हैं, वैसे प्रहलाद के शरीर में से एक तेज पुंज प्रकट होता है और वह तेज पुंज इंद्र की ओर जाने लगता है। जैसे वो इंद्र की ओर जाता है, वैसे प्रहलाद उस तेज पुंज को पूछते हैं कि भाई तू कौन है? वो तेज पुंज कहता है, मैं अचरित्र हूं, अब तक आपके साथ में था, आपने अपना चरित्र ये ब्राह्मण को दे दिया तो मैं उसी के पास जा रहा हूं। ठीक है, जाओ। वो तेज वहां समा जाता है इंद्र के शरीर में। जैसे इंद्र के शरीर में वो तेज चला जाता है, ठीक उसी समय एक दूसरा तेज पुंज निकलता है प्रहलाद के शरीर से, और वो भी इंद्र की ओर जा रहा है। प्रहलाद पूछता है, तू कौन है? तो कहता है, मैं धर्म हूं। जहां चरित्र चला गया वहां धर्म रह के क्या करेगा? तो आपने चरित्र को दे दिया, अब मैं भी उसके पीछे जा रहा हूं। धर्म इंद्र के पास जाके समा जाता है। जैसे धर्म गया, वैसे तुरंत ही सदाचार तेज पुंज के रूप में प्रकट होता है। प्रहलाद पूछता है, तुम कौन? मैं सदाचार हूं, सदकर्म हूं, सदाचार। जहां धर्म ही नहीं रहेगा वहां सदाचार कैसे रह सकता है? मैं भी इंद्र के पास जा रहा हूं, सदाचार भी इंद्र के पास जा रहा है। और एक तेज पुंज प्रहलाद से प्रकट हुआ और वो तेज पुंज जाने लगा। प्रहलाद ने पूछा, अब तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं शौर्य हूं। जब सदाचार ही नहीं रहेगा तो सामर्थ्य और शौर्य रह के क्या करेगा? मैं शौर्य और में जा रहा हूं। शौर्य चला गया, वापस एक तेज पुंज प्रकट हुआ। जैसे वो तेज पुंज प्रकट हुआ, प्रहलाद ने पूछा, तुम कौन हो और तुम क्यों जा रहे? कहा, मैं सत्य हूं। जहां चरित्र नहीं, जहां धर्म नहीं, जहां सदाचार नहीं, जहां शौर्य नहीं, वहां सत्य रह के क्या कर सकता है? क्योंकि सत्य धर्म के साथ ही रहता है। तो मैं भी अब जा रहा हूं। आपने चरित्र को दे दिया तो मैं यहां रह के क्या करूं? मैं भी उसी के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बिना चरित्र हो ही नहीं सकता। सत्य इंद्र की ओर जा रहा है और इंद्र के शरीर में जाके तेज पुंज के रूप में वो समा गया। उसके बाद पुनः एक तेज प्रकट हुआ। वो तेज पुंज तो था, लेकिन तेज पुंज के साथ एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, तेजोमय स्त्री। जैसे वो तेजोमय स्त्री प्रकट होकर जाने लगी, तुरंत प्रहलाद ने पूछा, अब हे माता आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं इस जगत की जननी हूं, मैं महालक्ष्मी हूं। अब तक मैं तुम्हारे साथ में थी, लेकिन जैसे तुमने
ये इंद्र को अपना चरित्र दे दिया। तुम्हारे चरित्र के साथ साथ धर्म चला गया, धर्म के साथ सदाचार गया, सदाचार के साथ शौर्य चला गया। शौर्य ही नहीं रहे तो लक्ष्मी की सुरक्षा कौन कर सकता है? और सत्य भी चला गया तो मैं यहां रह के क्या करूं? मैं भी अब जा रही, और मैं जाके, तुमने ही वरदान दिया है, जाने के लिए कहा है, तो मैं इंद्र के पास जा रही। लक्ष्मी, जो शाश्वत लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, जिसे आप धन कहे, समृद्धि कहे, संपत्ति कहे, आरोग्य कहे, जो भी कुछ, ये सब लक्ष्मी ही। और यही लक्ष्मी एक स्त्री, दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई प्रहलाद के शरीर से और इंद्र के शरीर में जाके समा गई। जैसे लक्ष्मी जैसे समा गई, वैसे ही इंद्रासन की प्राप्ति पुनः इंद्र को हो गई। प्रहलाद के पास से सब कुछ चला गया और इंद्र इंद्रासन के ऊपर आरूढ़ हुए। तो यहां आप देखिए कि प्रहलाद कोई असुर नहीं था, प्रहलाद धर्मात्मा था। प्रहलाद ने भगवान को पाया था। प्रहलाद ने अपने चरित्र से ही समृद्धि और इंद्रासन को पाया था। फिर भी यह दृष्टांत है कि जैसे ही हमारे जीवन से चरित्र चला जाए, दया, दान, उपकार, ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। जैसे एक के बाद हमारे जीवन में से ये सब अगर चले जाते हैं तो हमारा जीवन ना के बराबर हो जाता है, हमारा जीवन तुच्छ हो जाता है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहता, हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म के साथ रहे, धर्म को ही जिए और सनातन धर्म का पालन करें, उसका प्रचार करें, तभी जाके हम भी सुखी रह पाएंगे और पूरे विश्व को सुखी कर पाएंगे। तो पूरे विश्व की मंगल कामना के साथ मैं पुनः आप सभी को नए साल की शुभकामना देता हूं। आप सभी का नया साल सुखमय रहे, मंगलमय रहे, आप सभी का नया साल ऊर्जावंत रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और परमात्मा को भी मन से प्रार्थना करते हुए कहता हूं, सबके जीवन में धर्म बना रहे। जो ज्योति की ज्योति है, सब में प्रथम वही भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व को प्रकाशता। परमात्मा का प्रकाश आप सबको प्राप्त हो, दिवाली की ऊर्जा सबको प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप सबको प्राप्त हो और धर्म की छत्र छाया सदा सबको मिलती रहे, ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए परमेश्वर के चरणों में करता हूँ। पुनः सबको मेरी ओर से शुभ दीपावली, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, आनंदमय रहे और सदा भक्ति भाव करते रहे। आप सबका, आपके जीवन में जय जयकार होता रहे, ऐसी प्रार्थना मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में करता हूँ। जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आदेश आदेश आदेश।